इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। अभी थोड़ी देर में आप सुनेंगे योगी श्री आनंद जी को, जो कुंडलिनी और सहज ध्यान योग के विषय में अपने गहन अनुभव एवं पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से हम सबको जानकारी देंगे। योगी श्री आनंद जी ने 26 साल की आयु में सितंबर 1984 से दिल्ली शहर में अपनी साधना आरंभ की थी। फिर मिरज महाराष्ट्र में अपनी गुरु माता परम पूज्य मालती देवी बाल जी के मार्गदर्शन में कठोर अभ्यास किया। 1993 में वो उत्तर भारत आ गए और 1 वर्ष तक शिवालिक पहाड़ियों में कठोर साधना की। इसके उपरांत अपने पैतृक गांव लौटकर उन्होंने गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में कठोर योग का अभ्यास किया। इस कठोर अभ्यास के द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से आपने कई युवाओं का मार्गदर्शन किया है। योगी श्री आनंद जी ने अपने अनुभवों और आध्यात्मिक शोध के आधार पर 3 पुस्तकें लिखी हैं, जिनके नाम हैं सहज ध्यान योग, योग कैसे करें और तत्व ज्ञान। ये पुस्तकें हमारे देश के कई विश्वविद्यालयों और IIT के पुस्तकालय में सबके लिए सरलता से उपलब्ध है। योगी श्री आनंद जी ने दिल्ली और महाराष्ट्र के क्षेत्र में कई व्यक्तियों को आध्यात्म की राह से जोड़ा है और आज इस वीडियो के माध्यम से आप सहज ध्यान योग, कुंडलिनी और साधना के विषय से जुड़ी अनेक जानकारियां हमें देंगे, जो हमारे जीवन और समाज के कल्याण हेतु आवश्यक है। इसे ध्यान में रखते हुए योगी श्री आनंद जी हमें उन प्रमाणिक विधियों के बारे में बताएंगे जिनका उन्होंने बहुत समय तक अध्ययन किया है और जिनकी साधना की है। इन विधियों में प्राचीन एवं प्रभावशाली गुप्त मंत्र सम्मिलित हैं और लिखित में दुष्प्राप्य हैं, और ये सिद्ध विधियां गुरु शिष्य परंपरा तक ही सीमित हैं। तो आइए इन सिद्ध विधियों को जानने के लिए सुनते हैं योगी श्री आनंद जी को। अभी हमने बताया कि स्थूल जगत से हमें जो आसक्ति को है नष्ट करना है, यानी एक तरह से हमें आसक्त नहीं होना है, बस हमें मन के द्वारा रहना यही है। इसी तरह से धीरे धीरे जब हम ऐसा सोच लेंगे तो हमारा मन जो एक सीमित दायरों में है, संकुचित है, दूसरों के लिए हमेशा बुरा सोचता है, तो अच्छा सोचने लगेंगे। हाँ, जब हमारा मन शुद्ध होगा, प्राण शुद्ध होगा, तो हमारा सूक्ष्म शरीर शुद्ध होगा, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में ही मन और प्राण सबसे अधिक क्रिया करते हैं, क्योंकि सूक्ष्म होता है। क्रिया हम स्थूल से करते हैं, यानी संयम हम स्थूल से करते हैं, प्रभाव हमारे सूक्ष्म शरीर पर पड़ता है। ये मैं इसलिए बताता हूँ कि कुंडलिनी कैसे ऊर्ध्व हो। मुख्य बात, बहुत से लोग कुंडलिनी को जागृत करने के लिए, फिर ऊर्ध्व करने के लिए महीनों, सालों और यहाँ तक कि जन्म बीत जाते हैं, तो उनकी नहीं होती है। और उसका कारण यही है कि अपना भौतिक शरीर ही शुद्ध नहीं करते हैं, प्राणायाम नहीं करते, आसन नहीं करते हैं, तो सूक्ष्म शरीर या सूक्ष्म जगत शुद्ध नहीं होगा तो कुंडलिनी कैसे जागृत होगी। कहीं ना कहीं उनकी के साधना में, उनकी सोच में कमी होती है। हाँ, अगर ये सोचें कि कुंडलिनी सिर्फ प्राणायाम से ऊर्ध्व हो जाएगी, हाँ हो जाएगी, लेकिन इसमें जल्दी विकास हो, हम अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त करें, तो हमें अन्य प्रकार से भी अपने अंदर शुद्धता लानी है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आधा घंटा हमने ध्यान किया, 10 मिनट प्राणायाम किया, इसके बाद 23-24 घंटे, 23.5 घंटे हम अन्य कामों में लगे रहे, सांसारिक कामों में। वहाँ हम दूसरों को, समाज में हमने समाज वालों को यानी प्राणियों को कष्ट देने लगे, ऊट पटांग के कार्य करने लगे, यानी कुल मिलाकर के हम यानी अधर्म में उतर पड़े। तो ऐसे लोगों का इस मार्ग में आगे बढ़ना, उन्नति होना संभव नहीं हो पाता। इसलिए अगर उन्नति चाहिए तो हमें धर्म पर चलना चाहिए, अर्थात हमें दूसरों के साथ, प्राणी मात्र, ऐसा नहीं कि मनुष्य जाति के ऊपर, प्राणियों, सभी प्राणियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और वो ये कि हमारे द्वारा अन्य प्राणियों, मनुष्य जाति हो, पशु हो, पक्षी हो, हमारे द्वारा किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, हिंसा ना हो, तो हमारा इससे मन
और हमारे कर्म अंदर से चित्त यानी शुद्ध होंगे, शरीर शुद्ध होगा। परोपकार करिए, सेवा करिए, जिस तरह से हो अपना यानी शरीर दूसरों के लिए परोपकार में लगा दीजिए। परोपकार करना एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, हमारे अंदर शुद्धता आती है। मन के अंदर मन शुद्ध तो शरीर शुद्ध, प्राण शुद्ध। तो हमारा ये मतलब हमारा कहने का, कुंडलिनी ऊर्ध्व करने के लिए हमें स्थूल रूप से तो शुद्ध होना ही है, हमें अपने व्यवहार को भी शुद्ध करना है। यहाँ पर बहुत से लोग फेल हो जाते हैं, कहते हैं कि हमने 2 घंटे साधना की, मगर साधना करने के बाद हम दूसरों को किसी न किसी प्रकार से हम परेशान करने लगे, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, नहीं तो कुछ ऐसे काम करने लगे कि जो समाज जान ही नहीं पाता, अर्थात चुपचाप कर लेते हैं। तो भाई समाज तो नहीं जान पाता है, लेकिन हम तो देखते हैं, यानी हमारा जो स्वरूप अंदर का वो तो देखता है कि हम जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, तो हमें सफलता नहीं मिलती। कुल मिलाकर के हमें शुद्ध होने के लिए हमें भौतिक व्यवहार भी अपना अच्छा बनाना होगा। सभी प्राणियों के लिए हमें अपने द्वारा परोपकार में यानी उनको एक तरह का फ़ायदा सेवा करनी होगी, उनकी परोपकार करना होगा, जिस प्रकार से हम कर सकते हैं करना चाहिए। हाँ, एक तो ये जब हम ऐसा करते हैं इससे लाभ भी होता है कुंडलिनी से। हाँ, मैं थोड़ी देर में ये भी बताऊंगा, कुंडलिनी ऊर्ध्व करने के लिए कई तरह के कई प्रकार होते हैं। तो बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कुंडलिनी से लाभ क्या होता है, तो मैं संक्षेप में बता दूं, क्योंकि कुंडलिनी के लिए मैंने पहले भी बोला है, किताबें भी मैंने लिखी हुई हैं, कुंडलिनी पे काफ़ी लेख लिखा है, कुछ और भविष्य में बोलूँगा, लोगों के सामने आएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा ही बोलना चाहता हूँ कि कुंडलिनी से बहुत लाभ होता है। एक, हमारी सोच बदल जाती है, यानी अभ्यासी की। हमारे जो संकुचित विचार होते हैं दूसरों के लिए यानी घृणा से युक्त और बेकार होते हैं, जैसे निंदा करना, दूसरों को कष्ट देना, हमारे विचारों में शुद्धता आने लगती है, परिवर्तन होने लगता है। हमारा जीवन अच्छा होता है। नंबर 2, हमारा आंतरिक विकास होता है। हमारे शरीर में जो हमारी शरीर की संरचना है, जो हमारी दिव्य शक्तियाँ सोई हुई हैं, यानी प्रत्येक मनुष्य होती तो प्रत्येक प्राणी में है, लेकिन अन्य प्राणी हैं कुंडलिनी को जागृत नहीं कर सकते हैं, पशु पक्षी आदि, मनुष्य जात ही कर सकता है। तो इसलिए मनुष्य जात के लिए वही योग कर सकता है। तो जो दिव्य शक्तियाँ सोई हुई हैं वो कुंडलिनी के द्वारा यानी चक्रों में जो निहित हैं, स्थानों में जो विशेष जगह पर निहित हैं, वो जागृत होकर के या क्रियाशील हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में जो ये हमारे शरीर में चक्र हैं, यानी सिर के सबसे ऊपरी में भाग में सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र, कंठ चक्र, पीछे हृदय चक्र, नाभि के पीछे सुषुम्ना यानी रीढ़ के पास सुषुम्ना नाड़ी में सारे चक्र सुषुम्ना से संबंधित हैं। नाभि चक्र, उससे नीचे लिंग के स्थान पर, जनेंद्री के स्थान पर स्वाधिष्ठान चक्र, और सबसे नीचे मूलाधार चक्र। इन चक्रों में विभिन्न स्तर की शक्तियाँ विद्यमान है। दूसरे शब्दों में ऊर्जा विद्यमान है। ये ऊर्जा जिसको हम काम में लाएं, अगर हम काम में लाएं तो काम में लाने का अगर प्रयास करेंगे तो ला सकते हैं। हाँ, जिन लोगों ने अपना आंतरिक विकास नहीं किया इस ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि उनका विकास नहीं हुआ, ऊर्जा बाहर ही नहीं आई। तो जब विकास ही नहीं आए तो अर्थात सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई ऊर्जा दबी हुई पड़ी है, तो कैसे उसका लाभ ले सकते हैं। जो अपना विकास करते हैं ध्यान के द्वारा, कुंडलिनी के द्वारा, इन चक्रों का, तो ये ऊर्जा धीरे धीरे बाहर को निकलती रहती है, एकदम से निकलती ही रहती है। यानी ऐसे समझो कि तरंगित होती रहती है। ऐसा जैसे स्थिर पानी में, तालाब में अगर हम पत्थर डाल दें तो तरंगे निकलनी शुरू हो जाती, बाहर की ओर फैलती रहती। वो तो भौतिक चीज़ है, थोड़ी देर के बाद बंद हो जाएगी, मगर ये चीज़ दिव्यता को लिए हुए है। अर्थात एक बार जो ये केंद्र खुल गया तो अक्षय भंडार अपार शक्ति है, वो हमेशा जब तक जिंदा रहोगे, यानी भौतिक शरीर रहेगा, भौतिक के बाद भी ये क्रियाशील हो जाती है। दूसरे शब्दों में कहते हैं दिव्य शक्तियाँ विद्यमान होती हैं, या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि ढेर सारी जो ऊर्जा है बाहर को निकलती है, तो उसका कंट्रोल करके यानी साधक उस ऊर्जा का लाभ ले सकता है। धीरे धीरे क्रम बाई क्रम जैसे जैसे चक्रों को हम पार करते जाएंगे, विकसित करते जाएंगे साधना के द्वारा, तो ये ऊर्जा पर कंट्रोल होता जाएगा, अर्थात उसके शरीर में दिव्यता आने लगती, सूक्ष्म विकास होने लगता। और अंत में जब कुंडलिनी मस्तिष्क यानी कंठ चक्र खुल करके कुंडलिनी मस्तिष्क पर पहुँचती है,
तो मस्तिष्क का विकास करती। एक ही मार्ग है मस्तिष्क को अगर पूर्ण विकास करना है, वो है अध्यात्म। इसके अलावा दूसरा मार्ग नहीं। चाहे जितना आप पढ़ लें, चाहे जितना शोध कर लें, तो आप मस्तिष्क का पूर्ण विकास नहीं कर सकते, क्योंकि आप भौतिक कार्य कर रहे हैं। भौतिक से मान लो शोध करने में मशीनों के द्वारा सूक्ष्म में भी गए तो उसकी भी सीमा है। मेरा आकलन है 10 या 11-12% से ज़्यादा विकसित नहीं किया जा सकता है भौतिक कार्यों के द्वारा, लेकिन अध्यात्म द्वारा हम अपने मस्तिष्क को 100% विकसित कर सकते हैं। लेकिन 100% के लिए तो ढेरों जन्म लग जाते हैं, वो बहुत दूर की बात है। लेकिन हाँ, जब कुंडलिनी ऊपर जाती निश्चय ही मस्तिष्क का विकास होता है, वो विकसित करती है। अर्थात इसके अंदर जो हमारी सूक्ष्म कोशिकाएँ होती हैं उनको, उनमें उनकी जड़ता को, उनकी गंदगी को साफ़ करती है, अपनी दिव्यता को बिखेर देती है। उनमें दिव्यता आते ही हम उस साधक के अंदर, अभ्यासी के अंदर अपने आप विकास होना शुरू हो जाता है किसी भी के विषय में। अर्थात जो ये संपूर्ण अपराप्रकृत विज्ञानमय क्षेत्र है, विज्ञानमय क्षेत्र का पूर्ण रूप से विकास होना संभव है। अब संभव मैंने इसलिए कहा कि सभी का पूर्ण विकास नहीं होता। ये साधना की बात है कि आपने कितनी साधना की, अभ्यासी ने कितनी साधना की। ये जन्म जन्मांतरों 1-8 साल की या 1-2-4 साल की या 1-8 जन्म की बात नहीं है। कई जन्मों तक इस प्रकार की साधना करनी पड़ती है, तब कहीं पूर्ण विकास होता। फिर भी यदि हम इसी जन्म में करें और यहाँ तक आ जाएं तो निश्चय ही विलक्षणता आ जाती है उसकी बुद्धि में। आप लोग यानी विद्यार्थी लोग जो पढ़ते हैं तो एक ही विषय को लेकर के पढ़ते हैं, मगर जो इस तरह का विकास होता है वो विलक्षणता को लेकर किसी भी विषय पर वो जानकारी तुरंत हासिल कर लेता है, वो अपने आप जानकारी होती है। बताया नहीं कि सारी अपरा प्रकृति, जहाँ तक प्रकृति अपरा प्रकृति का अस्तित्व है, अपने आप विकास होता है। क्योंकि सूक्ष्म जगत जब विकसित होगा तो हम प्रकृति के विषय में जानेंगे। हमारा यानी सूक्ष्म शरीर विकसित होगा तो सूक्ष्म जगत विकसित हो गया, उसमें स्थित सारे परमाणुओं के विषय में हमें अपने आप जानकारी होने लगती है। चाहे हजारों लाखों वर्ष की बातें हों, दृश्य हो, अपने आप दिखाई देगा और भविष्य भी दिखाई देगा। एक नियम है एक विज्ञान का कि कोई भी घटना आकाश तत्व में यानी इस आकाश में कहीं न कहीं विद्यमान रहती है। यही योग भी कहता है। हमारे योग के द्वारा तो हमारे ऋषियों मुनियों तपस्वियों ने अपने आप बहुत ज़्यादा विकसित कर लिया। वो तो सब कुछ जानने में रहते तो उनका विज्ञान बहुत ही श्रेष्ठ होता था। खैर आजकल के भी वैज्ञानिक लगे हुए हैं, बड़ी अच्छी बात है। आप लोग भी अच्छे शोध करने में लगे हुए हैं। हमारा देश है जो अच्छा शोध करता बहुत है यहाँ पर, यहाँ तक क्या पूरे देश भर में, क्या पूरे यहाँ यानी इस विश्व में भारतीय छात्रों की, वैज्ञानिकों की यानी एक डंका बज रहा है कई विषयों पर। मुझे बड़ी खुशी होती है। मैंने इसलिए कहा कि योग भी भारतीय चीज़ है। भारत में ही पहले योग था, अब यहाँ से कुछ 100 साल पहले धीरे धीरे सभी जगह गया तो उन लोगों ने जाना। तो योग बहुत से लोग नहीं जानते हैं, जो जानते नहीं तो इस विषय में वो ऊट पटांग की बातें करते हैं। बाहर के करें मगर अपने ही देश के करते हैं। तो मुझे दुख होता है कि जिस विषय में नहीं जानते हैं फिर उसको उल्टा पुल्टा कहो, गलत कहो, तो कुछ अच्छा नहीं। इसलिए मैं थोड़े ही संक्षेप में ये बता रहा हूँ कि अपना अगर आंतरिक विकास करना है तो ये कुंडलिनी बुरी चीज़ नहीं, अच्छी है। एक ध्यान के द्वारा हम ये सब करेंगे। फ़ायदा एक ये कि हमारे अंदर जो सुषुप्त अवस्था में ऊर्जा है, विद्यमान है, उस ऊर्जा का हम पूरा फ़ायदा ले सकते हैं, उस ऊर्जा को पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, अपने अनुसार लाभ ले सकते हैं। दूसरा, हमारा भौतिक शरीर निरोगी रहेगा, रोग नष्ट हो जाते हैं। हमारा सूक्ष्म शरीर निरोगी रहेगा, हमारा मन निरोगी रहेगा। आप कहोगे मन क्या होता? मन ये होता है कि हमारा मन दूसरों के लिए उल्टा सीधा सोचता रहता है, कुछ न कुछ बुरा सोचता रहता है, तो हम इसको कहते हैं बीमार मन, संकुचित मन। तो निरोगी अर्थात ऐसा अभ्यासी दूसरों के लिए सदैव अच्छा ही सोचेगा, अपना दुख सहन कर लेगा। और जो इस तरह का अभ्यासी होगा जिसने विकास कर लिया तो दूसरों के लिए सदैव प्रस्तुत हो जाएगा कि हम क्या सहायता कर सकते हैं। तो हमारा कहने का मतलब हमारा स्थूल विकास होगा, हमारी सोच अच्छी होगी, हमारा आंतरिक विकास होगा। जब आंतरिक विकास होगा तो हमें पूरा संसार अच्छा ही अच्छा दिखाई देगा, कोई बुरा नहीं दिखाई देगा और हम दूसरों के कार्य के लिए आएंगे। हाँ, इनमें और भी खूबियाँ होती हैं, तो हमारे अन्य जो वीडियो बने हुए हैं उनमें देखिए आप, तो उन खूबियों को, लाभ को उनमें मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा ही बोलना चाहते हैं। तो यहाँ पर हाँ, एक और विषय मुझे याद आ गया। कुंडलिनी जब स्वादिष्ठान चक्र पर आती है तो बहुत बड़ा मैं राज बता दूँ। प्रत्येक प्राणियों में
4 प्रकार के संस्कार होते हैं। एक भोजन के, 2 निद्रा के, 3 भय का, 4 काम वासना का। अर्थात सभी प्राणी इन चारों प्रकार के संस्कारों से युक्त रहता है। इन सब संस्कारों में एक प्रकार का संस्कार बहुत ही बलिष्ठ होता है, क्योंकि आदिकाल से लेकर के अब तक चला आया और उससे सभी पीड़ित रहते हैं, वो है काम वासना। हाँ, यहाँ पर मैं 2 ही शब्दों में बोलूँगा, थोड़ा ही बोलूँगा। और ये काम वासना का जो केंद्र है स्वादिष्ठान, जहाँ जनेंद्री है, जनेंद्री का केंद्र, जनेंद्री जो हमारी कंट्रोल होती है तो स्वादिष्ठान चक्र से होती है। जब तक स्वादिष्ठान चक्र को हम विकसित नहीं करेंगे तो हमारी काम वासनाएं भागती रहेंगी, बाहर की ओर जाएंगी, क्योंकि हमारे चित्त में उसके संस्कार विद्यमान हैं। जब काम वासनाओं के संस्कार हमारे चित्त के द्वारा यानी बाहर आएंगे, आँखों के द्वारा बाहर आएंगे, तो पता नहीं मन में क्या क्या गंदा गंदा विचार आने लगता है, या क्या क्या होने लगता है। आजकल समाचारों में, अखबारों में, अब क्या ऐसी बात कहना ठीक नहीं, बल्कि पुरुष होने के नाते हमारा सिर दुख से, शर्म से झुक जाता है कि पुरुष लोग ऐसा कार्य करते हैं। शायद आप लोग समझ गए होंगे कि क्या क्या घटनाएं घटती हैं, कि स्त्री जात को क्या समझ रखा है पुरुष जात ने, और क्या क्या वो करते रहते हैं। खैर, तो अगर जो अभ्यासी है, मैं ये बताना चाहूँगा, जो इस रोग से, मैं रोग यानी रोगी ही कहूँगा, मानसिक और भौतिक रूप से रोगी हैं, इस रोग से अगर छुटकारा पाना है तो अपना विकास करो, आंतरिक विकास करो, कुंडलिनी को ऊर्ध्व करो, जागृत करके अपना स्वादिष्ठान चक्र विकसित करो। मैं विश्वास दिलाता हूँ, जिसका स्वादिष्ठान चक्र विकसित होगा, काम वासना पर कंट्रोल होगा, नष्ट नहीं होगा, क्योंकि काम वासना चित्त में भरी होती हैं, तो वो तो संस्कार भरे हुए। लेकिन जब वो वृत्तियाँ आएंगी, यहाँ से निकलेंगी अंदर से, तो यहाँ पर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारा स्वादिष्ठान चक्र दिव्य शक्तियों से युक्त है। तो वहाँ पर ऐसी कामेच्छा जो हमारी स्थूल रूप से घृणित है, इस पर कंट्रोल, शुद्ध होना, क्योंकि ये एक वंश परंपरा, ये बुरी भी नहीं, दूसरे शब्दों में देखें, काम वासना बुरी भी नहीं, हमें अपनी वंश परंपरा चलाने के लिए ये करना पड़ता है, ये सृष्टि का कार्य। लेकिन अगर हम इसको विकार के रूप में, बुरे रूप में करेंगे तो इससे बड़ा अधर्मी भी नहीं है। तो मैं उस चीज़ को कहता हूँ, अधर्म जो कार्य करते हैं, तो अपने स्वादिष्ठान चक्र को विकसित करें, काम वासना पर कंट्रोल करें। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि निश्चय ही फर्क आएगा। हाँ, इस तरह से हर एक जगह, नाभि चक्र में अपने ढंग का है, हृदय चक्र में अपने ढंग का। अगर बोलूँगा तो बहुत समय लग जाएगा। हाँ, बोलूँगा ज़रूर, किसी के लिए किसी वीडियो पर बोलूँगा। विषय है यहाँ पर कुंडलिनी कैसे ऊर्ध्व करें और क्या फ़ायदे बहुत हैं, गिनाना शुरू करूँगा तो बहुत समय हो जाएगा। अच्छा, तो विषय ये कि हम कई तरह से कर सकते हैं वो कुंडलिनी को। एक साधारण बिल्कुल निम्न स्तर पे आ जाए, जो सभी लोग कर सकते हो, आम समाज के लोग कर सकते हैं। जैसे लोग गृहस्थ में रहते हैं, बहुत लोग कहते हैं भाई योगी नहीं बन सकते, हम नहीं कर सकते, हमारे पास समय ही नहीं है। सही बात है, किसान अपने खेतों में काम करता है। आप लोगों की पढ़ाई इतनी ज़्यादा होती है कि सुबह से लेकर के रात के 12-1 बजे तक पढ़ाई करते हैं, समय ही नहीं। नौकरी करने वाला, ऑफिस वाला 9 बजे से लेकर 5 बजे तक करता है। कहीं कहीं बम्बई और दिल्ली जैसे शहरों में 2 घंटे पहले निकलता है, 2 घंटे बाद में जाता है, फिर गृहस्थी को देखे, यानी समय ही नहीं। मतलब ये सारी बातें होती हैं। लेकिन हम अगर अपना यानी कहते हैं कि विकास कर लें, जो इसमें हम लगे हुए हैं, तो हमें लाभ ही लाभ है, हमारी सोच में फ़र्क आ जाएगा। अब कैसे हम इसको ऊर्ध्व करें, तो हम थोड़ी देर के लिए समय निकाल लें। हमारी सुबह तो हम थोड़े ये है कि भौतिक रूप से शुरुआत में हम आसनों के द्वारा, जो कि विभिन्न प्रकार के आसन बताए गए, आसनों के द्वारा भी कुंडलिनी जागृत होने में सहायता होती है। एक प्राणायाम के द्वारा, यानी हम विभिन्न प्रकार के जो प्राणायाम हैं, हम प्राणायाम करें तो उसके द्वारा भी कुंडलिनी ऊर्ध्व होने में सहायता होती है। तीसरा, बंध कुछ होते हैं, मैं बताऊंगा भी कि बंध क्या होता है। उसके द्वारा भी, जैसे मूल बंध, उद्यान बंध, जलंधर बंध, ये 3 प्रकार के ऐसे बंध हैं। अगर यदि हम इनका अभ्यास करें तो इससे भी कुंडलिनी जागृत होने में सहायता होती है। इन बंधों के द्वारा हमारे 5 चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि चक्र, हृदय चक्र
कंठचक्र खुलने में सहायक होते हैं। इनकी जो सुषुप्तावस्था हमें इन्हें जागृत करने में सहायक होते हैं ये सब बंद। तो इसका प्रयास करें। दूसरी मुद्रा, मुद्राएं तो बहुत हैं, उनमें से एक मुद्रा है महायोग मुद्रा। यदि हम उसका प्रयोग करें यानी अभ्यास करें तो भी उससे लाभ होता है कुंडली जागृत करने में। इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं से अगर हम करें, यानी ये भौतिक ही चीज़ें हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखें कि कुंडली सूक्ष्म है, दिव्य है। हम सिर्फ आसन के द्वारा, सिर्फ प्राणायाम के द्वारा, सिर्फ मुद्रा के द्वारा, बंद के द्वारा, मंत्र के द्वारा भी होते, मंत्र के द्वारा ही जागृत करें, ऐसा उचित नहीं है। इस मार्ग में गुरु का सबसे बड़ा महत्व है, योग गुरु का मिलना महत्व। योग गुरु के मार्गदर्शन में ही ऐसा कार्य करें। ये नहीं है कि हम कुछ जानते नहीं हैं, जैसा मैंने बताया या अन्य मार्गदर्शक भी बताते होंगे, बस लग गए आसन करने में, भाई वो क्रिया होगी, क्योंकि प्राण जब दबाव देगा मूलाधार में तो जागृत होने का प्रयास करेगी, या हो भी गई तो ऐसे मत करिए। यदि आपके पास गुरु नहीं है, मार्गदर्शन नहीं है, तो पहले ढूंढिए, उसके मार्गदर्शन में करिए। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मार्गदर्शक नज़दीक नहीं है, दूर है, कभी नहीं मिल पाते, संपर्क नहीं होता है, तो इससे सहायता मिलती है। तो ये एक मंत्रों के द्वारा। अब मैं मंत्रों के द्वारा बताऊँगा थोड़ा कि मंत्र के द्वारा कैसे होता। कुंडली जागरण करने के कुछ विशेष प्रकार के मंत्र होते हैं। उन मंत्रों का यदि हम प्रयोग करें तो उससे कुंडली जागृत होती है, जागृत होकर के ऊर्ध्व भी होती है। मंत्र का प्रयोग तो हम कई चीज़ों में करते हैं, जैसे शक्ति बढ़ाने में भी करते हैं, योग बल बढ़ाने में, लेकिन यहाँ पर कुंडली जागरण के मंत्र होते हैं। मैं अभी थोड़ी देर में ध्यान के द्वारा भी बताऊँगा, वैसे भी बताऊँ, कुंडली में होते हैं। अब कुछ तो इतने गुप्त होते हैं कि बताए ही नहीं जाते, उचित भी नहीं है कि दुरुपयोग ना किया जाए, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि आप कर सकते हैं मंत्रों के द्वारा, लेकिन किसी भी अच्छे योगी से, मार्गदर्शक से या गुरु से सीखना पड़ेगा। मंत्र बोलने के लिए एक विशेष प्रकार का तरीका होता है, तभी लाभ होगा। यदि हम मंत्र को साधारण ही बोलते चले जाएं, एक जैसे हम बात करते हैं साधारण अवस्था में, तो उसका उचित लाभ नहीं मिलता। मंत्र बोलने का भी एक लयबद्ध तरीका होता है। अगर ऐसा करेंगे तो कुंडली जागरण में सहायता मिलेगी, क्योंकि मंत्र जब बोलते हैं तो उसके द्वारा विशेष प्रकार की तरंगें निकलती हैं, जो वो तरंगें पहले स्थूल में, फिर धीरे धीरे सूक्ष्म होकर के व्यापक होती चली जाती। जब अति सूक्ष्म हो जाती हैं तो कुंडली को प्रभावित करती हैं, यानी कुंडली जहाँ उसका अस्तित्व होता है, यानी उस अवस्था, यानी सूक्ष्म जगत को प्रभावित करने लगती है। इसलिए मंत्र बहुत बड़ा सहायक होता है। हाँ, तो जैसे मुद्रा है, उस मुद्रा में हम जो करते हैं और श्वासों का विशेष प्रकार से चलाएं, श्वासों को यानी प्राणायाम जैसी क्रिया करें, तो मूलाधार चक्र प्रभावित होता है। तो जब मूलाधार चक्र प्रभावित होगा, प्राणों का बार बार उसी जगह दबाव बनेगा या प्राण का टक्कर लगेगा, प्राण की ठोकर लगेगी, तो वो सुषुम्ना नाड़ी ज़्यादा क्रियाशील होगी, ईड़ा पिंगला यानी सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी ज़्यादा सही शुद्ध होंगी, ज़्यादा क्रियाशील होंगी, क्षम होने का प्रयास करेंगे, तो कुंडली जागरण में सहायक होगी। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि प्राणायाम कैसे किया जाता है। हाँ, प्राणायाम करने के लिए वैसे तो विभिन्न प्रकार के प्राणायाम हैं, विधियाँ हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक या दो प्राणायाम बताएंगे। थोड़ा सा आप अपने खुद अपना एकांत में और विधि पूर्वक या किसी के मार्गदर्शन में प्राणायाम करें। एक सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, आसन पर सीधे बैठ जाएं, रीढ़ सीधी होनी चाहिए, बैठ जाएं, हाथ को ऐसा करें, रीढ़ का सीधा होना महत्वपूर्ण है। जोर से उंगलियों को ऐसा बनाएं, एक स्वर में दबाव दें, बाईं ओर दबाव दें, दाहिने ओर से खींचने का प्रयास करेंगे, अंदर की ओर खींचेंगे। जो हम खींचते हैं इसको कहते हैं पूरक। फिर थोड़ी देर के लिए हम अपने हृदय फेफड़ों में उस श्वास को रोके रहेंगे, कहेंगे कुंभक, फिर धीरे धीरे निकाल देते, कहते हैं रेचक। अच्छा, महत्वपूर्ण है देर तक रोकना, और इसका भी तरीका होता है। इससे क्या होता है, इससे हमारी सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी शुद्ध होती है, सारे शरीर में
शुद्धता आती है, नाड़ी जो बंद होती है शुद्धता आती है, चक्रों पर प्रभाव पड़ता है और कुंडली जागरण में सहायता मिलती है। एक ऐसे करेंगे। सबसे पहले फेफड़े की श्वास निकालने के जोर लगा के। तरीका, जब निकालते हैं बहुत से लोग श्वास पूरी नहीं निकालते हैं, फेफड़े में निचले भाग में थोड़ी श्वास बनी रहती, वायु बनी रहती है। तो जब अंत में निकालें वायु को तो नाभि का दबाव पीठ की ओर दें, जोर से पेट पिचक जाएगा, पीछे की ओर जाएगा, श्वास होगा। करें, जोर से श्वास खींचें, गहरा और दीर्घ होना जरूरी है अगर हमें फ़ायदा लेना। दीर्घ का मतलब, और फिर रुक जाए, श्वास को रोक लें। रोकने को कुंभक कहते हैं। कुंभ यानी कुंभ से कुंभक बना, घड़ा, यानी श्वास को फेफड़े के अंदर घड़े के समान भर लें। घड़े का मतलब जैसे घड़े के अंदर पानी भरते हैं तो ठोंक के भर लें। जब तक हम रोक सकते हैं थोड़ा सा हट का प्रयोग करें, ज़्यादा नहीं। अनावश्यक दबाव ना दें, नहीं तो उससे हानि भी हो सकती है। जब उचित लगे, थोड़ी गर्मी बढ़ेगी, उचित लगे तो धीरे से रेचक कर दें दूसरे नाक से। तुरंत नहीं निकालते हैं, धीरे धीरे दीर्घ में निकालते हैं। कहा जाता है कि जब श्वास निकाली जाती है बगल वाले को आवाज़ नहीं आनी चाहिए श्वास की। क्षण भर रुकते हैं, फिर खींचते हैं, रोका, फिर निकाल दिया। कहीं कहीं पर इसमें ऐसा तरीका दिया है कि हम कितनी देर में कितने सेकंड श्वास लें, कितने सेकंड रोकें, कितने सेकंड में बाहर निकाल दें। मगर यदि लाभ लेना है तो हम कुंभक की अवधि बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे, यानी कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक धीरे धीरे ले जाएंगे। किसी अनुभवी मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में ही ये चीज़ सीखें ताकि इसमें गलत प्रभाव ना पड़े, हानि ना हो। एक प्राणायाम द्वारा, इसे सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी कहते हैं। अगर मैं ज़्यादा समझाऊंगा समय ज़्यादा लगेगा। दूसरा प्राणायाम भस्त्रिका। भस्त्रिका 2 तरह की होती है, एक दीर्घ, एक अल्प, छोटी। बस ऐसे दीर्घ का मतलब ऐसे रहें, पहले श्वास निकाल दें। जब श्वास निकालें बाहर को तो नाभि का जोर लास्ट में, अंत में नाभि का जोर जरूर लगाएं, पीछे से पेट का दबाव दें, पीठ की तरफ जोर से। फेफड़े में निचले भाग कुछ भी ना रहे। क्षण भर रुकें और जोर से भरें, यानी पूरक। इसमें कुंभक नहीं किया जाता, पूरक और रेचक। थोड़ा इस प्रकार। अच्छा, जब हम ये प्राणायाम यानी भस्त्रिका करते हैं जोर जोर से, तो हम ये देखेंगे हमारे रीढ़ के दोनों तरफ जो इड़ा और पिंगला, सूर्य नाड़ी या चंद्र नाड़ी, एक ही पर्यायवाची शब्द जो हैं, ये जोर जोर से क्रिया करेंगे। हमें यही करना, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को सबसे पहले तेज गति से चलाना है, यानी इनको शुद्ध कर देना है। जब ये शुद्ध हो जाएंगी तो ऐसा लगेगा यहाँ से नाड़ियाँ लेकर के मूलाधार तक, जो निचले भाग तक गई हुई हैं, वहाँ तक ऐसा लगे कि कोई पाइप जैसी है, पतली पाइप जैसी, उसमें वायु भर रही है, निकल रही है। और नीचे फिर जब काफ़ी अभ्यास हो जाएगा तो नीचे मूलाधार चक्र में पीड़ा सी होने लगेगी। उसका कारण ये है कि ये वायु जो श्वास ले रहे हैं वहाँ पर दबाव लगा कर रही, सूक्ष्म प्राण दबाव दे रहा और जागृत होने में सहायता मिलेगी। अच्छा, इससे क्या होता कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता थोड़ी देर के लिए बढ़ जाएगा, बल्कि इसमें फ़ायदे भी होते हैं। हमारे अंदर जो नाड़ियों में, जो यही धमनियों में कोलेस्ट्रॉल बन जाता है, रुका होता है, ढेर सारे रोग लग जाते हैं, हृदय संबंधी, धमनियों संबंधी, ये बिल्कुल दूर हो जाते हैं। करके देखिए। हमारा मतलब पेट खाली होना चाहिए, पेट में कुछ ना हो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा आंतों में। जब ये करेंगे तेज गति से धमनियाँ चलने लगेंगे और इसके अंदर में जो भी गड़बड़ी होगी बाहर हो जाएगी। करके देखिए, अवश्य फ़ायदा मिलेगा। एक ये यानी दीर्घ, यही वाले भस्त्रिका। एक दूसरा, जब ये थोड़ा शुद्ध कर देगी शरीर को, ये एक दोनों ऐसे प्राणायाम में बड़ी जल्दी शरीर शुद्ध हो जाएंगे।